हेलो एस्पिरेंट्स, आपका वेलकम है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के सेशन में, जहां पर हम क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपकमिंग क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज रखते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दिया गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसके अपॉन में यानी कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू दी गई हैं। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को ही नोट डाउन आप करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को आपने नोट डाउन कर लिया और लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग 5 बाई बोथ साइड्स। आपने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां तक आ गया। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो आपको 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 2x को कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया प्लस, ठीक है, x माइनस 3। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई और यहां पर x की वैल्यू प्लस आ गई। तो ये आपको दोनों रूट्स मिल गए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। यहां पर आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और इन 3 नंबर्स में कहा गया है कि इफ द नंबर्स x माइनस 2, 4x माइनस 1 एंड 5x प्लस 2 आर इन द AP, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए x की वैल्यू को हम सभी फाइंड करते हैं। अब AP के लिए यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कहा जा रहा है, तो आपको ये पता होगा 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिएगा, जिसको नहीं पता है वो इस फॉर्मूले को जरूर लिख ले। अब सेकंड टर्म आपका क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। तो सेकंड टर्म का जो है मल्टीप्लिकेशन आप 2 से करिए और वहीं पर फर्स्ट और थर्ड को आप प्लस कर लीजिए, x माइनस 2 प्लस 5x प्लस 2 कर लीजिए। तो ये आएगा 8x माइनस 2 आएगा, यहाँ पर आपका 6x आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये भी कर सकते हो कि 6x माइनस 8x माइनस 2, तो ये भी आपका माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पर x रखिए, माइनस से माइनस आपका कट गया तो x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी जो है आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको हम ओपन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि टू टेंजेंट्स P and AB are drawn from an external point P to a circle with center O. You have to prove that AOBP is a cyclic quadrilateral. अब यहाँ पर आपका सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि बताना है कि ये आपका एक प्रकार का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शो कर रहा है। तो जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल का जो सेंटर है वो O दिया है, क्या दिया है, O दिया है और यहाँ पर एक पॉइंट है P है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे एक टेंजेंट जाता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से आप बनाइएगा और एक ये जाता है, इसको आपने B कह लिया, इसको आपने A कह लिया। इन दोनों को आप लाइन्स को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, आपने इसको लाइन को ऐड कर लिया। अब आपको ये दिखता होगा कि OA इज परपेंडिकुलर टू द PA and also OB is the perpendicular to the BP। यहां से क्लियर है। ये भी आप लिख सकते हो एंगल OAP is equal to 90 and एंगल OBP equal to 90 डिग्री। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री आपका मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। और साइक्लिक की प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यही होती है कि जब आप इनको इनके अपोजिट एंगल्स को प्लस करते हो तो वहां पर आपको 180 डिग्री मिलता है। तो दोनों से आपको जो है क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्रकार से 180 डिग्री
एंगल प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। कंडीशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलिए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा और काफी अच्छे तरीके से इस स्टेटमेंट को लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिगर आपको दिया गया है और रेडियस ऑफ सर्कल जो है 7 सेंटीमीटर है। चलिए, रेडियस ऑफ सर्कल जो है 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एरिया ऑफ अ सर्कल या एरिया ऑफ वन साइड ऑफ अ सर्कल, यानी कि ए क्या हो जाएगा? वो भी आपका 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पर जब आप एरिया ऑफ अ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सॉरी चलिए अच्छा एरिया ऑफ सर्कल ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ जब सर्कल निकालेंगे तो ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह हम 22/7 लिख देंगे, आर स्क्वायर, आर क्या है? 7 है, तो 7 × 7 कर लेंगे, 7 से 7 कट गया और ये 156 आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ एरिया ऑफ हमने क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 × 14 हो जाएगा, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप क्या करेंगे? 196 में से 156 माइनस कर लीजिए, 154 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, देख लेते हैं, 7 से 1 कटा 7, हाँ 154 आया। ठीक है, तो 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 आया, 9 में से 5 गया, 4 आया, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आपका आंसर आया। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं ना, तो इसलिए फॉर्मूला भी पता रहे, किस तरीके से निकालना है ये भी आपको पता रहे। आगे हम सभी बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्पेरिकल लीड शॉर्ट्स ईच हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लीड सॉलिड ऑफ डायमेंशन दिस। चलिए, मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं इसको। सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप जब निकालोगे तो ये क्या होता है? L × B × H होता है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई कर लोगे 99 हो जाएगा, 99 × 12 करोगे 1188 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसी के साथ जो आपके अगर आपको जो लीड दिया गया है 3 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो रेडियस रहेगा वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब आप इसका एरिया निकालने जाओगे, ठीक है, वॉल्यूम निकालने जाओगे 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, तो 4/3 आप करिए, पाई की जगह पाई ही रखिए और आर की जगह आप जो है 1.5 की वैल्यू आप रख लीजिए। ठीक है, अब चलो, अब ये आपके लिए है, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इससे डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ स्पेरिकल लीड्स आपको मालूम हो जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ जो आपका ये कह सकते हैं कि सर्कल का एरिया था ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप इसको कर लीजिएगा। हाँ, इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं या फिर अपने से आप कर लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। पॉइंट P is one of the 2 points of a trisection of the line segment joining the points A and B near to a A. You have to find the coordinates. अच्छा, सबसे पहले ट्राइसेक्शन की जब बात होती है तो आप एक लाइन खींचिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आप यहाँ पर पॉइंटिंग कर दीजिए कि ये A है और B है। A का सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर आप P कर लीजिए और B का नियरेस्ट पॉइंट जो है आप यहाँ पर Q कर लीजिए ना। अब PA और B अगर हम देखेंगे तो यहाँ का जो आप रेशियो रहेगा 1:2 रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ABPQ में देखेंगे तो इनका रेशियो 2:1 रहेगा। यहां तक किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, अब यहां पर आपको कोऑर्डिनेट दी तो यहां पर आप क्या करोगे? सेक्शन फॉर्मूले का यूज करोगे। अब वो होता क्या है? तो यहां पर आपने देखा कि m:n जो है आपको यहां पर देखते हुए प्रतीत हो ही रहा है, और इसी के साथ अगर हम m:n करेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू आपकी 1 है। ठीक है, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2:1 लिख देता हूं। और a और b के कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से दिए हैं,
फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1, ये x कोऑर्डिनेट के लिए है, अपॉन m+1। इसी के साथ my2 प्लस ny1 अपॉन m+n हो गया। चलो भाई पहले हम a के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर a के लिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आप b के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए a और यहाँ पर जब b लोगे तो a की वैल्यू क्या दी गई है, 7 - 2 दी गई है, और b की वैल्यू 1 5 दी गई है, -5 दी गई है। ये 7 क्या है, ये 7x1 है, और ये 1 क्या है, x2 है। तो पहले x के लिए हम सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 2 का मल्टीप्लाई आप 1 से दीजिए, प्लस करिए। n की वैल्यू 1 है और इसका मल्टीप्लाई आप x1 से करेंगे, वो 7 है, अपॉन m+1 3 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 9/3 आई। इसको जब आप कट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब इसी तरीके से y के लिए आपको करना पड़ेगा, तो y के लिए हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। चलिए m की वैल्यू क्या है, 2 है, y2 की वैल्यू y2, ये आपका y2 है, ये y1 है, तो y2 आपका -5 हो गया, प्लस m की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू आपकी -2 है, अपॉन ये 3 हो गया। तो -10 अपॉन 3, यानी कि -12/3, कट कर कितना आ गया, -4 आ गया। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं वो 3 मिला है और -4 मिला है, यही आपका आंसर है। काफी सिंपल तरीके से आपने इसको कर लिया। सेक्शन फॉर्मूला आपको जरूर याद रहना चाहिए। इसी के साथ चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे पूछ लिया है इसी कोऑर्डिनेट से। यू हैव टू शो दैट द पॉइंट P lies on the line segment joining the points this and this। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल मैं आपको वे बताता हूं जिससे कि आप इसको लगा पाएंगे। सबसे पहले आप x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया, ये जो मिडिल पॉइंट रहता है वो तो 0 होता है, ये आपको पता है। ये x का प्लस एक्सिस है और ये x डैश लिख लेता हूं माइनस है, ठीक है, ये माइनस वाला है। ये जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको प्लस मिलेगा और ये y डैश यानी कि ये माइनस का है। अब जब आप इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को देखोगे तो आपको एक कॉमन टर्म दिखेगा -4। सभी में देखिए -4 लिखा हुआ है, और -4 किस तरफ रहेगा, और वो भी ये x की तरफ है, तो यहां पर आप -4 लिख लीजिए, ठीक है। जब आप p को देखते हो, p की वैल्यू -4 और 2 है, तो 2 तो यहां पर आएगा आपका, यहां पर 2 लिख लेते हैं। आप इसको डैश 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 भी कर सकते हो, जोड़ सकते हो। इसी के साथ a की वैल्यू -4 और 6 है, तो 6 तो आपका यहां पर आएगा, 6 तो आपको यहां पर दिखता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से b की वैल्यू -6 है, y कोऑर्डिनेट में -6 है, तो -6 तो आपका यहां पर आएगा। तो हमको ये क्या शो हो गया कि -4 और 2, यानी कि जो p है, p किनके किनके बीच में है, p आपका बीच में है आपके a के और b के, ठीक है, a और b के आपके बीच में है, और ये इन दोनों को आपका जोड़ भी रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट है 2 वाला, ये ऊपर भी जोड़ रहा है, नीचे भी जोड़ रहा है। तो आपने जो है इसको बता दिया कि सिंपली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सर्कल बना के भी कर सकते हो, कुछ ऐसा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 डाइस थ्रोन एट अ सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द बोथ साइड। ये आपको डाइस दी गई हैं, 2 डाइसेस हैं, ठीक है, जिससे आप लूडो खेलते हो, और आप इसको जो है एक साथ फेंकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि आपको डिफरेंट नंबर्स दोनों साइड आपको मिल जाए। डिफरेंट नंबर्स क्या क्या हो सकता, अच्छा सेम नंबर क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। सेम नंबर्स, तो सेम नंबर क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। यहां तक समझ में आया सभी को, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। और जब 2 डाइस को आप फेंकोगे तो उसकी इवेंट की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 36 होंगी। तो 36 - 6 कर लो, ये आपका 30 आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी गेटिंग द डिफरेंट नंबर्स। अच्छा, तो आप 30/36 कर लो, तो ये 10 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 10/12 जो है इसका आंसर आपको देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर सकते हो, जो काफी सिंपल है। अगर ये और कटे तो आप इसको और भी काट सकते हो फर्दर। और भी कट रहा है क्या ये, हाँ कट तो रहा है। 2 पंजे 2 5 और 2 6, तो 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपको जो है डिफरेंट नंबर्स मिल जाएंगे।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, कॉइन है आपके पास, कॉइन को 2 बार आप फेंकते हो, एक ही कॉइन है उसको 2 बार आप जो टॉस कर रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट 1 हेड। अच्छा देखिए 2 बार आप एक कॉइन में हेड होता है, एक कॉइन में आपका टेल होता है। जब इसको 2 बार फेंकोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकलेंगे, एक आपका हेड टेल की निकल जाएगी, एक आपका टेल हेड हो सकता है, एक आपका हेड हेड हो सकता है और एक आपका टेल टेल हो सकता है। ठीक है 4 हो गई। और यहां पर बताना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। ठीक है एक हेड आपका जरूर आना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहां पर 3 बार हो सकता है कि 3 बार आपको जो एक हेड आपका मिल जाए। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स जो है आपको टेल टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड की हो सकती है। ठीक है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको यहां पर 3 दिख रहा है, टी और TH की। ठीक है तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है आउटकम्स विथ एट मोस्ट 1 हेड। तो यहां पर आपको दिख रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपको ये दिख रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको 3 दिख रहे हैं और टोटल कितने हैं, 4 हैं। देखिए टोटल तो 4 आपको आ रहे हैं और यहां पर आपको हेड एक निकालना है, तो एक ये है, 2 ये है, 3 ये है। ठीक है तो चलिए आप 3/4 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एक क्वाइन को 2 बार आप उछाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी बताने की कम से कम एक हेड मिल जाए। तो पहले आपने देखा कि जब हम इसको टॉस करेंगे हमको क्या क्या मिल सकता है, तो 4 इसकी पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं। उसमें से ये दिख रहा है कि हमको 3 बार हेड आपका मिल सकता है। तो जब आपको 3 बार हेड मिल सकता है तो आपने इसको लिख लिया 3/4। ठीक है 3/4 इसने आपने लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम चलते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। देयर इज अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 becomes equal to 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। एक नेचुरल नंबर है इंक्रीज बाय 12, तो जो है वो क्या हो जाता है 160 का आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा और इक्वल टू आपका 160 हो जाएगा कि नहीं। इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू आपका 0 हो गया। फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 है ना, तो 8 2 16 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 20x माइनस 8x लिख लिया माइनस 160 लिख लिया, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर जो आपको दो मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन आप करोगे x प्लस 20 और x माइनस 8 आपको दिखता हुआ मिलेगा, x प्लस 20 और x माइनस 8 दिखेगा, यानी कि x इक्वल टू माइनस 20 और x इक्वल टू आपको 8 दिखेगा। ठीक है x इक्वल टू माइनस 20 और x इक्वल टू आपको 8 दिखेगा। और जब नेचुरल नंबर की बात होती है तो हम माइनस नंबर को हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि माइनस नेचुरल नंबर नहीं होता है। रियल नंबर हो सकता है लेकिन नेचुरल नंबर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो x इक्वल टू 8 रहेगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो, और आपका जो भी डाउट हो तो आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिए। जय हिंद।